वो पैगंबर कभी भी किसी से चैरिटी नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई उन्हें गिफ्ट दे उसे वो एक्सेप्ट करेंगे और उनकी पीठ पर नबूवत का एक यूनिक निशान होगा। और ये सब कहने के बाद वो स्कॉलर फौत हो गया। लेकिन ये निशानियां सुनते ही हजरत सलमान ने अपना सारा सामान बांध दिया और किसी तरह तुर्की से अरब जाने की प्लानिंग करने लगे। आखिर उन्हें दूर से एक अरब काफला नजर आया। हजरत सलमान ने इन काफले वालों से कहा कि अगर तुम लोग मुझे अरब तक ले जाओ तो मैं इसके बदले में तुम्हें अपनी बकरियां और गाय दे दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, और इस तरह हजरत सलमान फारसी दुनिया के आखिरी पैगंबर की तलाश में अरब की तरफ रवाना हुए। लेकिन जैसे ये काफला अरब की जमीन पर पहुंचा, इस काफले के धोखेबाज लोगों ने हजरत सलमान फारसी को पकड़कर उन्हें बाजार में एक गुलाम की तरह बेच दिया। सलमान फारसी को खरीदने वाला एक यहूदी आदमी था जो उन्हें खरीद कर सीधा अपने घर लेकर आया और हजरत सलमान फारसी के सारे प्लान्स टूट गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सलमान फारसी इस नए शहर में घूम रहे थे, वो ये देखकर हैरान रह गए क्योंकि इस शहर में बहुत सारे खजूर के दरख्त थे और ये शहर दो वोल्केनिक पहाड़ों के दरमियान में था और इस शहर का नाम था मदीना। इसीलिए सलमान फारसी मदीना के हर कोने में जाकर उस पैगंबर को ढूंढने लगे। लेकिन मसला यह था कि यहां कोई भी पैगंबर नहीं था। तो अब सलमान फारसी अपने यहूदी मालिक के घर में उस पैगंबर का इंतजार करने लगे। और अचानक एक दिन हजरत सलमान फारसी जब उस यहूदी के बाग में एक दरख्त पर चढ़े हुए थे और नीचे उनका मालिक खड़ा था, अचानक उनके मालिक का एक दोस्त बहुत गुस्से में आया और उस यहूदी से कहने लगा कि मदीना के लोग तो पागल हो गए, ये एक ऐसे आदमी के पीछे जा रहे हैं जो अपने आप को एक पैगंबर कहता है, बल्कि वो आज ही मक्का से मदीना पहुंचा। अब ये बात सुनकर सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु खुद कहते हैं कि जब मैंने दरख्त के ऊपर ये सब कुछ सुना तो मेरी हालत ऐसी हो गई कि मुझे डर लगा कहीं मैं बेहोश होकर अपने इस मालिक के सर पर ही ना गिर जाऊं। लेकिन उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और दरख्त से जल्दी जल्दी नीचे उतरकर उस आदमी के पास गए और कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो। हजरत सलमान की ये एक्साइटमेंट देखकर उनके यहूदी मालिक को गुस्सा आया। उन्होंने हजरत सलमान को जोर से मुक्का मारा और कहा, ऐ गुलाम, तुम्हारा इससे क्या लेना देना, जाओ अपना काम करो। लेकिन सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को समझ आ गई थी कि यही वो पैगंबर है जिसका मुझे मेरे टीचर ने बताया था। लेकिन अब भी कुछ निशानियां बाकी थी। इसीलिए इसके कुछ ही दिनों बाद हजरत सलमान छुट्टी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहा कि मैंने सुना है आप बहुत ही एक नेक आदमी हैं और आपके साथ बहुत सारे गरीब लोग भी हैं, तो मैं आप सबके लिए ये चैरिटी सदका लेकर आया हूं। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि तुम ये खा लो, और खुद सलमान फारसी के सदके के खाने से कुछ नहीं खाया। जिस पर सलमान फारसी ने अपने दिल में कहा कि चलो एक निशानी तो पूरी हो गई। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि कुछ स्कॉलर्स समझते हैं अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका एक्सेप्ट कर लेते तो फिर ऑफ कोर्स हर आदमी अपना सारा सदका सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान को देता और बाकी सहाबा को कोई कुछ ना देता। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका खानदान कभी भी किसी से चैरिटी नहीं लेता था। तो आप सलमान फारसी वापस अपने घर आए और कुछ दिनों बाद कुछ और चीजें जमा करके दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और फिर उनके सामने खाने की चीजें रखी। लेकिन इस बार उन्होंने कहा ये सदका नहीं बल्कि गिफ्ट है। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान के गिफ्ट को बाकियों को भी खिलाया और खुद भी खाया। और सलमान फारसी ने सोचा कि दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। अब सिर्फ एक ही निशानी रहती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबूवत का निशान। लेकिन हजरत सलमान हैरान थे कि अब वो आखिर ये निशान देखेंगे कैसे, और ऑफ कोर्स पूछ भी नहीं सकते थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास हजरत उमर और बाकी साहबा हर टाइम तलवार लेकर खड़े रहते थे। आखिर हिजरत के कुछ ही अरसे बाद मदीना में पहला सहाबी फौत हो गया और इस सहाबी के जनाजे में
सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। इसीलिए इसी दिन हजरत सलमान फारसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छुप छुप कर पीछा करने लगे। लेकिन जैसे ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही अपनी कमर से चादर हटा दी और सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर वही निशान था जिसका उनके टीचर ने उन्हें बताया था। और ये देखकर हजरत सलमान फारसी रोने लगे। और इसी कब्रिस्तान में सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी पूरी कहानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। वो सलमान फारसी जो किसी जमाने में आग की इबादत किया करता था, उसके बाद एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन स्कॉलर बना और अब उन्होंने फाइनली इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उसके कुछ ही अरसे बाद इस्लाम की पहली जंग का वक्त, जंगे बदर। अब एक तरफ जब मुसलमान बदर में बहादुरी से लड़ रहे थे, हजरत सलमान इस जंग के बजाय मदीना में अपने मालिक के घर में थे और उनका दिल तो बहुत चाह रहा था बदर की जंग में जाने के लिए, लेकिन उनके यहूदी मालिक ने उन्हें इजाजत नहीं दी। बल्कि जंगे बदर के बाद जब जंगे ओहद का वक्त आया, तब भी उनके मालिक ने उन्हें जंग में जाने की इजाजत नहीं दी। लेकिन आखिर बदर और ओहद की जंगों के बाद एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, जाओ और अपने यहूदी मालिक से अपनी आजादी की कीमत पूछो। हर चीज उनको मैसर कर रहा है भाई, क्या है?